हेलो बच्चों, आपका अमित क्लासेस अयोध्या में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग आज क्लास 12 का पहला टॉपिक मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर आज हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। आज हम लोग उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। आज हम लोग देखते हैं क्या होता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स एकदम नया वर्ड है, ठीक है, आपकी दुनिया में, क्योंकि इससे पहले आपने जो है 11th में या कभी भी मैट्रिक्स को कभी यूज़ नहीं करा होगा। इंग्लिश वगैरह में आपने मैट्रिक्स शब्द सुना होगा, पर एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपने इसको कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर एरे और नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। रेक्टेंगुलर एरे मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, है ना। अगर हम, आप नहीं समझे होंगे, बेसिक भाषा में बताएं कि अगर हम कोई भी एक सेट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं और उनको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे तीन तीन के ऐसे रिप्रेजेंट करे हैं और उसको जो है कुछ इस टाइप से बनाते हैं। इधर से इतना ओपन रहता है और नीचे से इतना ओपन रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप बात समझो, यहाँ पे आप नंबर भी हो सकते हैं और नंबर के अलावा फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि आप कहोगे सर जी हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो साइन थीटा A2 5 ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी अपने पास में क्या है? ये भी अपने पास में एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक। तो समझ में आया मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होती। हाँ, जैसे सेट में हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, वैसे मैट्रिक्स में भी हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे एक अच्छे से फिगर में मेंशन किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। अपने पास में ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो एरो बना है, ये अपने पास में हमेशा रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होता है, ठीक। अच्छा, कुछ स्पेशल केस में स्क्वायर भी होता है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, बट इन जनरल ये कैसा होता है? रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होता है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, ठीक है भैया। अच्छा, तो हमने सबसे पहले बताया कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपने पास में पहली चीज़ है वो अपन लोग कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। एक मिनट होल्ड करते हैं, इस स्लाइड को बड़ी करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। हाँ, अब हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि मैट्रिक्स को बी, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपने पास में कैपिटल लेटर से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं इन जनरल, और हम लोग कुछ स्पेशल केस में हम लोग स्क्वायर फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसे ही चल रही है, ऐसे मतलब इस साइड से इस साइड जाने तक, जैसे B11 B12 B13, इनको हम लोग कहते हैं रो। इनको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अच्छा, इसके नीचे भी ऐसे चल रही, तो मतलब ये क्या होगी? R1 पहली रो, और ये क्या होगी? R2 मतलब दूसरी रो, ये क्या होगी? R3 मतलब तीसरी रो। अगर इसके नीचे कुछ और होती, R4 मतलब चौथी रो, फिर ऐसे कुछ होती R5 मतलब पाँचवीं रो, ऐसे चलता चल रहा। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि B11 हो गया, B21 हो गया, B31, तो ये कॉलम है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3, ठीक। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो नंबर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में, उनको हम लोग रो कहते हैं। और जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो भी नंबर्स मिलते हैं एक सीक्वेंस में, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं, ठीक। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग और कुछ बात करें, कभी कभी हम लोग रो को स्मॉल आई और कॉलम को स्मॉल जे से डिनोट करते हैं। ये जब डिनोट करेंगे जब हम लोग एक स्पेसिफिक
मैट्रिक्स के अंदर किसी एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे B23 की अगर हम लोग बात करें तो ये B23 क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये 23 रिप्रेजेंट कर रहा है I2 को और 3 जो है J को, है ना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये सेकेंड रो का थर्ड मेंबर है। अच्छा देख लेते एक बार भाई, अपन देखे R1 मतलब फर्स्ट रो ये चलेगी, अपन बोल रहे सेकेंड रो का थर्ड मेंबर है, तो सेकेंड रो का पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, थर्ड मेंबर। आपने कहा बिल्कुल सर, समझ गए हम लोग, सेकेंड रो का थर्ड मेंबर है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी होती हैं, ये जो इसके नीचे, ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो है हमारे पास में पोजीशन डिफाइन होती है ना भैया, कि पोजीशन वो कहाँ पे मेंशन हो रहा है, या हम लोग एक और वर्ड कह देते हैं कि इसका लोकेशन डिफाइन होता है कि कहाँ पे चीज़ें मेंशन हो रही है। ठीक, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। इन जनरल हम लोग एम मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करते हैं, एम नंबर ऑफ कॉलम। कहीं कहीं भी हम लोग कहेंगे कि एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, मतलब कितने रोज और कितने कॉलम। जैसे यहाँ पे हम इसको क्लीन करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और समझ में आएगा, ज़्यादा लिख दिए हैं। हाँ अब चीज़ें सही हैं। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग और बात करते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि भैया जो अगर हम लोग ऐसे चलते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो जो भी सारे एलिमेंट हमारे पास में मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रो। ठीक, और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो जो भी एलिमेंट मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक, इसके साथ में एक जनरल फॉर्म में हम लोग किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर जो चीज़ें ये लिखी होती हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं ना भैया। और एक एलिमेंट को डिफाइन करने का जो तरीका होता है BIJ होता है। आई उसकी रो को डिफाइन करता है ना, और जे उसकी किसको डिफाइन करता है, कॉलम। जैसे कि हमने तुमसे कहा था कि एक बार अगर हम लोग B22 देखते हैं, मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है, आई मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो अगर हम लोग आते हैं भाई फर्स्ट रो मतलब में अपने पास एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेकेंड रो, हाँ सेकेंड रो में एलिमेंट है ये है, पर कॉलम में भी कौन सा है, सेकेंड। ये अपने पास में क्या हो गया, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो गया B22। ये क्या डिफाइन करता है अपने पास में, अपने पास में लोकेशन को डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। ठीक, अच्छा एक वर्ड अपने पास में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, उसके बारे में हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है अपने पास में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, आपसे हमेशा कहेंगे कि मैट्रिक्स दिख रही है इसका ऑर्डर बताओ ये क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता। हम लोग मैट्रिक्स के नीचे, जैसे ये हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाया, इसके नीचे यहाँ पे साइड में M क्रॉस N लिख देते हैं, इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। M अपने पास में, हाँ, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर सकें, नंबर ऑफ रो और N नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक, जैसे इसका ऑर्डर अपने पास कितने रोज अपने पास कितनी है, 3, और कॉलम कितनी है, 3, तो इसका ऑर्डर अपने पास में कितना होगा, 3 क्रॉस 3 का। उसको इक्वल टू 9 नहीं लिखते ना, हम लोग यही लिखेंगे, M क्रॉस N के ही फॉर्मेट में कहेंगे कि कितना होता है, 3 क्रॉस 3। ठीक, अगर हम तुमसे पूछे इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तब आप कह सकते हो सर ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 9 एलिमेंट है इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की टॉपिक्स पर। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, जिसका नाम है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कि भैया हमने मैट्रिक्स तो पढ़ ली, ठीक, अब मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं और यह कैसी कैसी होती है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर ठीक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता होगा कुछ, आओ देखते हैं। सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो आप कहोगे सर जी आपने एक ही स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसा होता है। ठीक है, और बेसिकली इन जनरल ये हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, कुछ स्पेशल फॉर्म में स्क्वायर में होता है। ठीक, मैं कहा बिल्कुल ऐसा होता है, पर इसके स्ट्रक्चर पे भी बेस पे कई टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास में क्या होता है, रो मैट्रिक्स, फिर क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, फिर अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले इसकी बात करें, इस स्लाइड को साइड में करके यहाँ पे स्पेस बना के हम लोग एक एक को डिस्कस करते हैं। जी, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रो मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो हो केवल। ठीक है, तो आपको सभी हम समझे नहीं तो हम कहेंगे जैसे ये मैट्रिक्स हमने बनाया, इसमें लिखे A B
और जो है सी। ओ सॉरी, नहीं नहीं, सही है, सही 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 सही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि भैया रो मैट्रिक्स अपने पास में क्या होता है, फर्स्ट वाला तो हमके वो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अपने पास में केवल रो हो। रो इनकेस जैसे कि आप लिखोगे ए बी और सी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे केवल अपने पास में एक रो R1 है, R2 सेकेंड रो नहीं। कॉलम आप कहोगे सर जी C1, उसके बाद में C2 और C3, अपने पास 3 कॉलम है। तो हम कहेंगे बच्चे हम लोग कॉलम की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रो की। किसकी, रो की। मतलब अपने पास में रो कितनी है, एक है। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। तो तुम कहोगे जी सर, बिल्कुल इसी तरीके अगर आप कह दोगे कि अगर हम लोग ऐसी बात करते हैं ए बी और सी की। अब यहाँ पे अपने पास में पहला रो, दूसरा रो, तीन रो तो तीन है बट कॉलम एक ही है, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। हम कि बिल्कुल इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसीलिए ये किसके बेस पे है, ये लोग स्ट्रक्चर के बेस पे है। अगर हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम के हो जाएगी, वही क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हम अगर कहें 1 2 3 4, ठीक। ये अपने पास में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कितने की, 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर हम लोग लिखते हैं तो क्या, पहले रो लिखते हैं, रो एक है, 1 क्रॉस कॉलम कितने 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। ऐसे ये कितने की थी, आर मतलब 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स थी। ठीक है बच्चा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, दैट्स वाई इट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लोग चौथे की बात करते हैं कि भैया अपने पास में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जिसमें आर इज नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ये देखो इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखें तो इसमें हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस सी से। आर अपने पास में कितना है, दो रो है, अरे भाई ये R1 और ये R2। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो कॉलम अपने पास में कितना 1 2 3, तो किसकी मैट्रिक्स है, 2x3 की मैट्रिक्स है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सेकेंड टाइप पे। ठीक है, कि सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास। तो हम लोगों ने पहला टाइप स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लिया। सेकेंड टाइप क्या है, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के ऊपर अब हम लोग देखते हैं, मतलब हम ये तो समझ गए कि भैया मैट्रिक्स कैसी हो गई। ठीक है, अब उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होगा, तो वही अपने पास में क्या हो जाएगी, वही अपने पास में एलिमेंट पे बेस जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगी। जैसे सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ये आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम लोग कहें तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप कहोगे सर जी वो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके सारे पार्ट सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट अपने पास में क्या हो, जीरो में हो, उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं आपके। ठीक से फिर दूसरा हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे अपने पास में जो है डायगोनल जो है नॉन जीरो हो। जैसे आप कहोगे सर जी डायगोनल नॉन जीरो मतलब हम समझे नहीं, मतलब अगर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे 1 0 0 2 0 0 और यहाँ पे 0 0 5। अब ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, इसी को तो डायगोनल कहा जाता है। ये डायगोनल एलिमेंट अपने पास में कैसे, नॉन जीरो, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा अपने पास में स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कुछ डिफरेंट नहीं होता, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स के स्पेशल केस होता है। वहाँ पे अपने पास में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं कि भैया 1 2 सॉरी 1 1 और 1, 0 0 0 0 0 0। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट, इसको 1 कह दे या 4 कह दे, तो 4 4 4 है, तो ये अपने पास में कैसा हो गया,
स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो अदर देन अदर सारे 0 हो, जैसे 1 0 0 1। यहाँ पे आप देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें अपने पास में जो है डायगोनल के एलिमेंट 1 है और बाकी के सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 है। इसीलिए इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर अपने पास में दो और होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अगर हम लोग पहले अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं, ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर में अपने पास में क्या होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक, उसको हम बनाते हैं, उसके सारे ऊपर वाले में अपने पास में एलिमेंट मिलेंगे, जैसे 1 0 0 0 2 3 5 1 और उसके बाद में 0 2, बस 3 × 3 की ही हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर सारे अपने पास में एलिमेंट है, पर डायगोनल के नीचे अपने पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं अपर जो है डायगोनल मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से लोअर डायगोनल हो जाएगा। लोअर डायगोनल में अपने पास में क्या हो जाएगा, लोअर डायगोनल में अपने पास में मैट्रिक्स में नीचे के एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 0 0 2 3 0 5 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है अपने पास में सारे नीचे के एलिमेंट्स हैं और ऊपर के एलिमेंट नहीं। नीचे देखिए ट्रायंगल जैसा बन रहा है और यहाँ पे कैसा बन रहा है, यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, तो इसीलिए अपर ट्रायंगल हो गया। और ये अपने पास में कैसा हो गया, ये अपने पास में लोअर ट्रायंगल हो गया। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग रफली डिस्कस करें कि इस क्लास में अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आप कहोगे सर जी अभी हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा है ना। मैट्रिक्स की अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन कहें तो मैट्रिक्स की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एरे। नंबर को अगर हम लोग एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कैसा होता है, अपने पास में कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ पे चीज़ें एलिमेंट लिखी जाती है और ऐसे डिनोट करते हैं। ये हमेशा कैसा होता है, एलिमेंट। ठीक है, जब ये इनकी बात करते हैं तो अपने पास में रो होती और टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, इनके पास में कॉलम होता है। अच्छा, इसका ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर कैसे लिखता है, R×C के रूप में लिखते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें या हम लोग कहें भी अपने पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, R×C होता है। ठीक, इतनी बातें हम लोगों ने करी। फिर हम लोग आते हैं अपने पास में टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है एलिमेंट्स की बात करें। स्ट्रक्चर में अपने पास में हमने रो, कॉलम, रेक्टेंगल और जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी। और एलिमेंट के बेस पे हमने जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, डायगोनल हो गई, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर के भी दो पार्ट, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की बात करी। आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो है इस वीडियो से रिलेटेड बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।